أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्योंकि काफ़ी देर से शुरू हुआ है इसलिए वक्त महदूद है। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले यानी क्विज़ मुकाबले शुरू करने से पहले मैं अपने मुसफ़ीन का तारुफ करा दूँ। हमारे मुसफ़ीन में पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के एजाज़ी मेंबर सीनियर प्रोफेसर जिनकी ज्योग्राफी की मज़मून में ख़ास तौर पर बड़ी खदमात हैं और क्विज़ के हवाले से बहुत नामवर बहुत मशहूर रहे। मैं वेलकम करता हूँ हमारे अयाज रज़ा तिरमिज़ी साहब को। प्रोफेसर को आपकी भरपूर तालियों में तालियां होनी चाहिए। हमारे आज के दूसरे जज पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान क्विज़ की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनाम 50 लाख रुपए जीता, जावेद रज़ा नकवी साहब। स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाने से पहले मैं क़वाइद व ज़वाबित बता दूँ कि ये ध्यान में रखिएगा, हर टीम से 5 सवाल किए जाएंगे और तकरीबन 10 सेकंड का वक्त होगा एक सवाल का जवाब देने का। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पहला जवाब काबिल कबूल होगा, ठीक है? तो सोच समझ के मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि सवाल दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए सवाल को गौर से सुनिएगा और किसी भी सवाल में या जवाब में इख्तिलाफ की सूरत में मुंसिफीन का फैसला आखिरी और हतमी होगा। तो मैं पहली टीम को यहाँ पर इस वक्त दावत दे रहा हूँ। पहला जवाब काबिल कबूल, पहला जवाब। मैं पहली टीम को इस वक्त यहाँ दावत दे रहा हूँ। बहरिया कॉलेज हनीफ कैंपस, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये बेटा एक एनवलप उठा के मुझे दे दीजिए आप जरा। नहीं कुछ बच्चे देख बच्चे बेटा आप एक एनवलप उठा के। ठीक है बेटा, आपसे मेरा पहला सवाल है। बहरिया कॉलेज हनीफ कैंपस, मुस्लिम लीग की वाहिद खातून रहनुमा का नाम बताएं जिन्होंने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जोर से बोलिएगा। जवाब दुरुस्त है, बेगम जहां। बहरिया कॉलेज हनीफ कैंपस, आपसे दूसरा सवाल। सर सैयद अहमद खान किस सन में वायसराय की कानून साज कौंसिल के मेंबर नामजद हुए? साल बताना है बेटा। जो जाहिर सी बात है कि आपसे सिलेबस के अगर सब सवाल पूछ लिए जाएंगे तो सारे बच्चे जवाब दे देंगे, तो फिर आगे मुकाबला कैसे चलेगा? सिलेबस तो आपकी रहनुमाई के लिए दिया गया ना। आपको जवाब नहीं आता? ये जवाब है 1878। आपसे मेरा तीसरा सवाल, मशहूर नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसने लिखा? जवाब दुरुस्त है, असगर सौदाई। आपसे मेरा चौथा सवाल, जर्मनी के किस शहर में अल्लामा इकबाल का मुजस्समा नस्ब है? म्यूनिख। जवाब दुरुस्त है। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल। अजी बेटा वैसे माइक लेके जवाब दे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? माइक लेके जवाब दीजिएगा, मशवरा करके बस एक कोई जवाब दे दे। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान की तायीद सिंध से किसने की थी?
हाजी अब्दुल्ला हारून, जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखिए, इनके 5 सवालात के जवाब पूरे हो गए। जी जी बेटा अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हमारी नेक्स्ट टीम एसएम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज स्टेज पे तशरीफ ले आए। एक एनवेलप ले ली, मुझे एक एनवेलप पहले दे दें। पहला सवाल है, कायदे में किस सन में मुस्लिम लीग की तश्कील 9 की? जी 1937, जवाब दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, उर्दू अदब की उस मशहूर और मारूफ शख्सियत का नाम बताएं जो क़याम पाकिस्तान से कबल ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। अहमद शाह पतरस बुखारी, जवाब दुरुस्त है। आपसे तीसरा सवाल, एसएम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बरतानवी हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत 1946-47 में वफाकी वजीर खजाना कौन से मुस्लिम लीगी रहनुमा थे? लियाकत अली खान, जवाब दुरुस्त है। आपसे 14 सवाल, अल्लामा इकबाल को हुकूमत इंग्लिस्तान ने सर का खिताब किस सन में दिया? 1923, जवाब दुरुस्त है। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, कुल हिंद मुस्लिम लीग का 30वां 30 ठीक है 30वां सालाना इजलास किस शहर में मुनक्किद हुआ? कराची, जवाब गलत है, यह है दिल्ली। अपनी जगह पे आप तशरीफ रखिए। नेक्स्ट टीम है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज की, आपकी भरपूर तालियों में। जी मॉर्निंग, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, ठीक है। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, आपसे पहला सवाल है, करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जुमा किस शख्सियत ने पेश किया? एक जवाब है, जवाब दुरुस्त है, मौलाना जफर अली खान। मशवरा करके एक कोई जवाब, जैसे मैंने रूल्स बताया। आपसे दूसरा सवाल, मौलाना जफर अली खान की इदारत में निकलने वाले उस अखबार का नाम बताएं जिसने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। जोर से, जितना जोर से जवाब दें। जवाब दुरुस्त है, ज़मींदार। आपसे तीसरा सवाल, तहरीक खिलाफत के दौरान एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ था चोरी चोरा का, ये किस सन में हुआ? जवाब दुरुस्त है, 1922। आपसे 14 सवाल, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात किस शहर में मुनक़्क़िद हुए? बॉम्बे, जवाब दुरुस्त है, मुंबई, जिसको अब मुंबई कहते हैं। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, कुल हिंद मुस्लिम लीग के 1937 में होने वाला सालाना इजलास किस शहर में मुनक़्क़िद हुआ था? 1937, लखनऊ, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट टीम गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज 1 स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपसे पहला सवाल, गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सदर किसे मुंतखब किया गया? वक्त महदूद है। लियाकत अली खान, जवाब गलत है, सर आगा खान सोन। आपसे दूसरा सवाल, 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, आप ये बताएं ये सोसाइटी किस शहर में कायम की गई? अलीगढ़, जवाब गलत है, गाजीपुर। आपसे तीसरा सवाल, चौधरी रहमत अली ने बरतानिया में किस सियासी तंजीम की बुनियाद रखी? आप जवाब नहीं दे सके, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। आपसे चौथा सवाल, कायदे के उन सेक्रेटरी का नाम बताएं जो बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए? जी सर, शाहनवाज नहीं बेटा, ये है के.एच. खुर्शीद। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, 1940 के लाहौर के जलसे में कायद-ए-आज़म ने किस रहनुमा की तकरीर दोबारा सुनने की फरमाइश की थी? आप जवाब नहीं दे सकते, चौधरी रहमत अली, जवाब गलत है। आप इस वक्त किस, जवाब तो गलत हो गया, लेकिन ये बताया आप इस वक्त किस एकेडमी में बैठे हुए? जी ये जवाब है नवाब बहादुर यार जंग, शोला बयान मुकर्रर, और इनकी तकरीर कायद-ए-आज़म ने दोबारा सुनने की फरमाइश की थी। जी
हमारे आज के प्रोग्राम के सदर महफिल कायद-ए-आज़म अकेडमी के साबिक डायरेक्टर ख्वाजा रज़ी हैदर साहब तशरीफ लाए। आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए। पैराडाइज स्कूल, इन बच्चों के लिए भरपूर ताली होनी चाहिए। इन्होंने स्कूल की जानिब से आपसे पहला सवाल तैयार। आम इंतखाबात 1945-46 के हवाले से मशहूर किताब तारीखी फैसला किसने लिखी? अब्दुल वाहिद कुरैशी। जवाब दुरुस्त है, अब्दुल वाहिद कुरैशी। आपसे दूसरा सवाल, शाबाश। बदनामी ज़माना रोडेड एक्ट हिंदुस्तान में किस साल नाफिजुल अमल हुआ? 1990। जवाब दुरुस्त है, 1990। आपसे तीसरा सवाल, कश्मीर के मसले पर पहली पाक भारत जंग कब हुई? अक्टूबर 1947। जवाब दुरुस्त है, अक्टूबर 1947। कायद-ए-आज़म के उस जाती मालिश का नाम बताएं जिन्होंने कायद-ए-आज़म पर किताब भी लिखी। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। जवाब दुरुस्त है, डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। भरपूर ताली होनी चाहिए। ये स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल और सोच के जवाब देना है। खान अब्दुल कयूम खान जिन्होंने 23 अगस्त 1947 को वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हल्फ उठाया, आप ये बताइए उनका ताल्लुक किस सूबे से, जो पाकिस्तान में शामिल हुए सूबे? खान अब्दुल कयूम खान। कोई भी सूबा बोलते हो सकता है, सही है, ये पाकिस्तान के सूबे में शामिल है। जी जवाब गलत हो गया, सूबा सरहद। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, भरपूर ताली होनी चाहिए। एनसीआरटी की माली स्टेट। ठीक है, आपसे पहला सवाल, हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग के कितने वजीर शामिल थे? सिर्फ तादाद बता दें। इंटरिम गवर्नमेंट 5। जवाब दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, अलीगढ़ में MAO कॉलेज का सन्नी बुनियाद किस वाइसरॉय ने रखा? लॉर्ड बैटन। जवाब दुरुस्त है। जोर से जवाब दीजिएगा, ठीक है, जैसे मेरी आवाज सुनिए। तीसरा सवाल, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात किस सन में हुए? 1944। जवाब दुरुस्त है, 1944। आपसे चौथा सवाल, साइमन कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। जवाब दुरुस्त है। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, कुल हिंद मुस्लिम लीग का आखिरी सालाना इजलास तरतीब के एतबार से कौन से नंबर का इजलास है? 47। नहीं, जवाब गलत हो गया, ये है 31। भरपूर ताली होनी चाहिए एनसीआर के लिए। नेक्स्ट टीम हमारी डहलिया कॉलेज। आपसे पहला सवाल, हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की बुनियाद किस मुस्लिम रहनुमा ने रखी? जी जवाब बताइए। नहीं, जवाब गलत हो गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आपसे दूसरा सवाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तारीख को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए? तारीख, महीना, साल दोबारा बताइए। 15 अगस्त 1947। नहीं, गलत हो गई, 11 अगस्त 1947। आपसे तीसरा सवाल, शिमला कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के वक्त की सरबराही किस शख्सियत ने की? जवाब दुरुस्त है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आपसे चौथा सवाल, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद किस सन में रखी? 1875। जवाब गलत है, 1886। आपसे आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान के सफर के तासुरात अपनी किस नज़्म में लिखे? मसनवी मुसाफिर। जवाब दुरुस्त है। हमारी नेक्स्ट टीम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन लाइन्स एरिया। ठीक है, ठीक। आपसे पहला सवाल, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक किस सन में शुरू हुई? जी
जवाब दुरुस्त है 1942। आपसे दूसरा सवाल, सवाल तभी है, वैसे भी पहले रूल में बता दिया है, रिपीट नहीं किया जाएगा, गौर से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल तालीम के सिलसिले में लंदन जाने लगे तो आपने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी भी दी और एक नज़म पढ़ी। आप उस नज़म का उन्वान बताएं। इल्तिजाए मुसाफिर। जवाब दुरुस्त है, इल्तिजाए मुसाफिर। आपसे तीसरा सवाल, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान किस मुस्लिम लीगी रहनुमा का इंतकाल हुआ? मौलाना शौकत अली जौहर। जवाब गलत हो गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आपसे 14 सवाल, कायद-ए-आज़म के किस सेक्रेटरी ने कायद-ए-आज़म की जिंदगी पर किताब लिखी? मतलूब हसन सैयद। मतलूब हसन सैयद। जवाब दुरुस्त है। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, कायद-ए-आज़म ने 1945 के मरकजी असेंबली सेंट्रल असेंबली के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। आपने ये इलेक्शन किस शहर से लड़ा? शहर का नाम? मुंबई। जवाब दुरुस्त है, मुंबई। शेख जायद की टीम स्टेज पे आ जाए। इसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी लॉ की टीम तैयार है। एक एनवलप दे दीजिए। और टेस्ट माइक यूज करें, अपना तारुफ कराना। आपसे पहला सवाल, तक़सीम हिंद के वक्त सरहदी हुदूद के तायुन के लिए बाउंड्री कमीशन की तादाद कितनी थी? 2 थी। जवाब दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, 1933 अल्लामा इकबाल इस साल स्पेन गए। स्पेन की किस मस्जिद में उन्होंने आज़ान दी और नमाज पढ़ी? मस्जिद कुर्तुबा। जवाब दुरुस्त है। माइक चेक करें, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी, जोर से बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा का नाम बताएं। लियाकत अली खान। जवाब दुरुस्त है, लियाकत अली खान। आपसे 14 सवाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी अखबार डॉन के बानी थे। आप ये बताएं कि डॉन का पहला शुमारा कब शाया हुआ? 1942। जवाब दुरुस्त है, 1942। 1942। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, शिमला वक्त के अरकान ने 1906 में किस रहनुमा की क़यादत में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की? आगा खान सोम। जवाब दुरुस्त है, सलामा खान सोम। जी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की टीम आ जाए स्टेज पर। आपसे पहला सवाल, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ कब उठाया? तारीख महीना साल तीनों। जवाब दुरुस्त है, 15 अगस्त 1947। आपसे दूसरा सवाल, 1857 की जंग आज़ादी के वक्त सिंध में अंग्रेज हुकूमत के मुतय्यन करदा कमिश्नर का नाम बताइए। जवाब गलत है, सर हेनरी वाटरफील्ड। आपसे तीसरा सवाल, किस मुस्लिम लीगी रहनुमा के इंतकाल पर कायद-ए-आज़म फूट फूट के रोए थे? जवाब दुरुस्त है, मौलाना शौकत अली। आपसे 14 सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम एक इजलास के दौरान अमल में आया। इस इजलास की सदारत किसने की? जवाब दुरुस्त है, नवाब मकारुल मुल्क। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल को बरतानवी हुकूमत की जानिब से सच्चा खिताब मिला। उसी के साथ उनके उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया। उनके उस्ताद का नाम नहीं मालूम। ये थे मौलवी मीर हसन। भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट टीम सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट, सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आपसे पहला सवाल, कुल मुस्लिम लीग के जिस इजलास में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए, उस इजलास की सदारत किसने की थी? नहीं, जवाब गलत है, सर आगा खान सोम। आपसे दूसरा सवाल, मुसद्दस मद्दू जदल इस्लाम सर सैयद अहमद खान के किस नामवर साथी की तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन खानी।
जवाब दुरुस्त है। अल्ताफ से हानी। आपसे तीसरा सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत बरतानवी हिंदुस्तान को कितने सूबों में तकसीम किया गया? 11। जवाब दुरुस्त है। आपसे चौथा सवाल। कराधात पाकिस्तान का जलसा लाहौर में हुआ, जगह का नाम बताओ। जवाब दुरुस्त है, मिंटो पार्क। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल। जंग आज़ादी 1857 के दौरान रियासत अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, उनका नाम बताइए। जवाब दुरुस्त है, बेगम हजरत महल। तशरीफ रखिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारी अगली टीम एसएम साइंस कॉलेज एक एनवेलप उठा लीजिए। आपसे पहला सवाल। कराधात पाकिस्तान की ड्राफ्टिंग या मुसविदा किस शख्सियत ने तैयार किया? सर सिकंदर हयात खान। जवाब दुरुस्त है, सर सिकंदर हयात खान। आपसे दूसरा सवाल। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की जंग आज़ादी की मजबूर किताब लिखी, आप इस किताब का नाम बताएं। असबाब बगावतें थी। जवाब दुरुस्त है, असबाब बगावतें थी। आपसे तीसरा सवाल। कायदे के अबीबर मुसलमानों ने हिंद यौम रास का डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तारीख महीना साल। 3 अगस्त 1946। जी बेस जवाब दे। आपने 15 अगस्त का, ये जवाब है 16 अगस्त। आपसे अगला सवाल। कराधात पाकिस्तान की यादगार के तौर पर कौन सा मीनार तामीर किया गया? मीनार पाकिस्तान। जवाब दुरुस्त है, मीनार पाकिस्तान। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल। कुछ इशारे दूंगा, आपको शख्सियत का नाम बताना। पहला इशारा पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर रहे, दूसरा इशारा पेशावर में पैदा हुए, और तीसरा बलाय पाए। जी माइक ये बोल दीजिए। नहीं, ये जवाब गलत हो गया। ये सरदार अब्दुल रऊफ नशर। मौलाना जफर ने बताया जाए तो थोड़ी तशरीफ रखी, भरपूर ताली होनी चाहिए। गवर्नमेंट नेशनल वाली मीटिंग नेक्स्ट इन एसएम साइंस कॉलेज। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है क्योंकि वक्त महदूद है, प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हुआ है, क्योंकि वो मैं अगली टीम अनाउंस कर रहा हूँ पहली ताकि वक्त बचे आगे। ये मेरे अंदर देखिए। आपसे पहला सवाल। एसएम साइंस कॉलेज। मीनार पाकिस्तान की दीवार पर कराधात पाकिस्तान का मतलब कितनी जुबानों में तहरीर है? 3 जुबानों में तहरीर है। जवाब दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल। जंग आज़ादी 1857 के दौरान किसके कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले किया? माइक बोलिए मुझे। मिर्जा इलाही का जवाब दुरुस्त है। आपसे चौथा सवाल। तीसरा सवाल। सिंध को बंबई से अलग लगे सूबे का दर्जा किस सन में दिया गया? देखिए, माइक जब कहीं लाए आराम से जवाब दें, माइक फौरन ना हटाएं। 1936। 1936 जवाब दुरुस्त है। 1936 माइक हटाइए, आराम से जवाब। आपसे चौथा सवाल। बी अम्मा तहरीक आज़ादी की 2 मशहूर रहनुमाओं की बात दी। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल। कुल हिंद मुस्लिम लीग का 13वां सालाना इजलास किस शहर में मुनक़िद हुआ? 30 एनिवर्सरी। वक्त महदूद है। दिल्ली, ये जवाब गलत हो गया। नागपुर। तशरीफ रखिए, भरपूर ताली होनी चाहिए। हमारी अगली सनातन की इंस्टीट्यूट स्टेज पे आइए। आपसे पहला सवाल। कराधात पाकिस्तान की तारीख बलूचिस्तान से किसने की? काजी मोहम्मद ईसा। जवाब दुरुस्त है, काजी मोहम्मद ईसा। आपसे दूसरा सवाल। क़यामत पाकिस्तान के वक्त बरतानिया का बादशाह कौन था? जॉर्ज शेफर। जवाब दुरुस्त है। आपसे तीसरा सवाल। कायदे और याकूब खान की पहली मुलाकात किस सन में हुई? 1928। जवाब दुरुस्त है, 1928। आपसे चौथा सवाल।
इशारे दे रहा हूँ और से सुनिएगा। खातून अव्वल अपोहा और पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन, गवर्नर सिंध, मज़ार कायम, शख्सियत का नाम। जवाब से बेगम राना लियाकत अली खान। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, कुल हिंद मुस्लिम लीग का आखिरी सालाना इजलास किस शहर में हुआ? जवाब से कराची में। हमारी नेक्स्ट टीम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की आपसे पहला सवाल, हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किस तारीख और सन में हुआ? तारीख महीना साल दिन बताएं। हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान जवाब से 3 जून 1947। आपसे दूसरा सवाल, 1870 में 1870 सर सैयद अहमद खान ने एक महानामा रिसाला तहजीब अखलाक के नाम से जारी किया। आप इस रिसाले का अंग्रेजी नाम बताएं। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। जवाब दुरुस्त है, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। आपसे तीसरा सवाल, ये प्रोग्राम हमारा कराधान पाकिस्तान के हवाले से हो रहा है, उसकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो कराधान पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश हुई, ये हम सब जानते हैं। आप ये बताएं जलसा कितने दिन जारी रहा ये जो मुस्लिम लीग का? 3 दिन जारी रहा। जवाब दुरुस्त है। आपसे चौथा सवाल, लियाकत अली खान ने किस सन में मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की? वक्त महदूद है। टाइम हो गया, ठीक है, आप जवाब दीजिए से। 1932 जवाब गलत है, ये है 1923। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, 7 अक्टूबर 1947 1947 किस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया? रियासत का नाम है। वक्त महदूद है। आप जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब है भावलपुर। तशरीफ रखिए, भरपूर ताली होनी चाहिए। जहन में रखिएगा, रूल्स पहले बताए जा चुके हैं। 10 सेकंड का वक्त है, काफी होता है जब आप सवाल सुनते हैं, आपको जवाब मालूम होता है तो आप जवाब दे सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। हमारी नेक्स्ट टीम स्टेज पर आ गई है, तबानीस कॉलेज पीसीएस कैंपस साइंस जी, एक एनवलप मुझे दे दीजिए। आपसे मेरा पहला सवाल, तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी हुदूद के तायीन के लिए बाउंड्री कमीशन किसके हुक्म पर कायम किए गए? जवाब दुरुस्त है, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तालियां होनी चाहिए। आपसे दूसरा सवाल, कुल हिंद मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वक्त पूरा हो गया, 10 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया। ये थे सैयद अली हसन जिंदाबाद। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग इंटरमीडिएट, खासतौर पर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंटरमीडिएट की 10 ईयर पेपर्स चेक करें पाकिस्तान स्टडी में ये सवाल आ चुके हैं। मुझे जहाँ तक याद है 2017 में सवाल पूछा गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे, और पूरा अगर आपके कायदे को टिक करके आए। आपसे तीसरा सवाल, कायदे की अपील पर मुसलमानों ने हिंद में यौम निजात कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। जवाब दुरुस्त है, 22 दिसंबर 1939। आपसे चौथा सवाल, 1878 1878 में एलओ कॉलेज अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की सरपरस्ती में किस क्रिकेट क्लब का इफ्तिताह हुआ? खेल का नाम बताएं जी। खेल का जवाब दुरुस्त है, क्रिकेट। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पर 1943 1943 में कातिलाना हमला हुआ, ये हमला किसने किया?
क्या करें अभी यार? और कब हो गया ये थे मोहम्मद रफीक साहब है वजन में तशरीफ रखिए अभी की तबानीस कॉलेज तीसरे कैंपस कॉमर्स आपसे पहला सवाल क्वालिटी मुस्लिम की सालाना कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में 1930 में हुई ठीक है 1930 एकदम जानते हैं ये कॉन्फ्रेंस किस मशहूर मुसलमान रहनुमा की सदारत में हुई अल्लामा इकबाल जवाब दुरुस्त है अल्लामा इकबाल आपसे दूसरा सवाल इशारे दे रहा हूँ शख्सियत का नाम बताना 1837 1837 शमसुल उम्मा हयात जावेद ख्वाजा जाफर हानी जवाब दुरुस्त है आपसे तीसरा सवाल तहरीक खिलाफत के मशहूर रहनुमा सर अब्दुल्ला हारून का इंतकाल कब हुआ 27 अप्रैल जवाब दुरुस्त है 27 अप्रैल 1942 बिल्कुल सही 1942 आपसे चौथा सवाल तभी है एक दफा पढ़ूंगा हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी ने कायदे को कानून में डॉक्टरेट की इजाज़त डिग्री LLD देने का ऐलान किया था लेकिन कायदे ने इजाज़त डिग्री देने से इनकार कर दिया था आप इस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी आप जवाब दी जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपसे 5 बार आखिरी सवाल ये भी आसान है इंटरमीडिएट के कोर्स का सवाल है कि तहरीक खिलाफत किस सन में शुरू हुई 1919 जवाब दुरुस्त है जी हमारी अगली टीम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्टेज पे आ रही है आपसे पहला सवाल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस तारीख को हुआ तारीख महीना साल 21 अप्रैल 1938 जवाब दुरुस्त है 21 अप्रैल 1938 जवाब दुरुस्त है आपसे दूसरा सवाल जलियांवाला बाग के कत्ल का जिम्मेदार जो कत्लेआम हुआ था जलियांवाला बाग मशहूर बात है इसका जिम्मेदार कौन सा अंग्रेज जनरल था उसका नाम बताएं जवाब दुरुस्त है जनरल डायर आपसे तीसरा सवाल नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे में 14 निकात किस सन में पेश किए 1929 जवाब दुरुस्त है 1929 आपसे चौथा सवाल क़याम पाकिस्तान के वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर कौन थे एक बार डिसाइड कर लें ऑन कर दो मैं पाकिस्तान आजाद हूं हेनरी ट्रूमैन जवाब दुरुस्त है हेनरी ट्रूमैन ये है दुरुस्त है शाबाश आपसे आखिरी सवाल सर सैयद अहमद खान ने 1867 1867 में किस मशहूर वाक़ये की वजह से अपना 2 कौमी नज़रिया पेश किया वो वाक़या साइमन कमीशन 1867 जवाब गलत है ये थे उर्दू हिंदी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी उर्दू हिंदी ज़बान का दिमाग तशरीफ रखिए भरपूर ताली होनी चाहिए ये सब इससे एक सवाल की ऑडियंस के लिए तस्दीक कर दें वो हेनरी नहीं है हैरी एस ट्रूमैन अच्छा आपने हेनरी पढ़ लिया जी 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 वो हैरी एस ट्रूमैन हैरी एस तस्दीक कर दें थैंक यू सो मच सर हैरी एस ट्रूमैन उनका नाम था जो अमेरिका के सदर थे पहले भाषण भी आगे के सिलेक्शन नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलीगढ़ इंस्टीट्यूट एक एंकर देंगे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आपका पहला सवाल करारदाद पाकिस्तान की पंजाब से तारीफ किसने की जवाब गलत है ये थे मौलाना जफर अली खान आपसे दूसरा सवाल जलियांवाला में हिंदुस्तान की जलियांवाला जो 1957 की मशहूर 1857 की जलियांवाला में हिंदुस्तान की एक रियासत झांसी की रानी ने भी भरपूर हिस्सा लिया और नजर के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद की आप उस रानी का नाम बताइए जवाब दुरुस्त है रानी लक्ष्मीबाई एक तालियों की आवाज आनी चाहिए हौसला अफजाई करें देखिए ये बात याद रखिएगा कि हर मुकाबला जीतने के लिए नहीं होता कुछ मुकाबले सीखने के लिए भी होते हैं ये काफी तारीफ बात है कि ये लोग यहाँ पर आए इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मुकाबले में हिस्सा लिया सबसे अहम चीज है जो आपने सीखा है कि वहाँ सीखी है आपसे मेरा तीसरा सवाल किसी एक ऐसे मुस्लिम लीगी रहनुमा का नाम बताएं जिन्होंने तीनों राउंड में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तीनों बोल रहे जवाब दुरुस्त है सैयद अब्दुल्ला खान
आपने भी एक ही का नाम लिया है, वेरी गुड, ठीक है। आपसे 14 सवाल, अल्लामा इकबाल का रूहानी उस्ताद किस शख्सियत को कहा जाता है? जवाब दुरुस्त है, मौलाना रूमी को कहा जाता है, बिल्कुल सही। आपसे 5 बार आखिरी सवाल, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हुआ, सब जानते हैं। हफ्ते का कौन सा दिन था? फ्राइडे। थोड़ा सा आपने गलती कर दी, एक दिन पीछे चली जाती है, जवाब का थर्सडे, जो था जवाब गलत हो गया। नेक्स्ट टीम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। आपसे पहला सवाल, कायदे ने कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद उल फितर की नमाज कब अदा की? तारीख, महीना, साल, तीनों बताएं। 1948 यही तो गलत हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद की बात हुई है तो 1947 था, जवाब गलत है, ये था 18 अगस्त 1947। आपसे दूसरा सवाल, मिसाक़ लखनऊ के मुताबिक कांग्रेस ने मरकजी असम्बली में मुसलमानों की कितनी फीसद नशिस्तें तस्लीम की थी? यानी लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने कितनी परसेंट मुसलमानों की जो सीट्स थी वो एक्सेप्ट कर ली? आपको नहीं मालूम, ये थी सीट्स 33%, ठीक है, 33%। आपसे तीसरा सवाल, क़याम पाकिस्तान के बाद पहले वफाकी वज़ीर तालीम कौन थे? फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये थे फजलुर रहमान। ये वो फजलुर रहमान थे जो आप लोग सोच रहे हो, ये 1947 की बात हो रही है, ठीक है। 14 सवाल, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? ये तो बहुत आसान सवाल है। मौलाना मोहम्मद अली गौहर। अभी उनका सवाल हो चुका, उनको तो बड़े तकरीबन 9 साल गुजर गए थे। ये थे मौलवी ए फजल खान। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, 1857 की जंग आज़ादी में हुर्रियत पसंदों की अफवाज के कमांडर का क्या नाम? जवाब दुरुस्त है, जनरल ज़फ़र खान। तालियां होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट टीम गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाइए, ठीक है। आपसे पहला सवाल, जलियांवाला बाग का खूनी सानिया किस सन में हुआ? जवाब दुरुस्त है, 1919। आपसे दूसरा सवाल, 1879 प्रोफेसर सैयद अहमद खान के आला पाए तकनीकी काम के पेश नजर किस यूनिवर्सिटी ने उन्हें LLB यानी कानून में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी थी? जवाब दुरुस्त है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। आपसे तीसरा सवाल, करारदाद पाकिस्तान की तारीख हैदराबाद दफ्तर से किस शख्सियत ने की? चला देंगे 3 सेकंड। वक्त महदूद है। मुझे चीज़ें सारी गई तो सारी वॉइस खुद ही गई। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जवाब गलत है। ये थे जिस आपकी सेक्रेटरी में बैठे, जवाब तो गलत हो गया। नवाब बहादुर यार के। आपसे अगला सवाल, कराची का पहला मेयर कौन था? जमशेद नसरवादी मेहता। जवाब दुरुस्त है, जमशेद नसरवादी मेहता। आपसे 5वां और आखिरी सवाल, तक़सीम बंगाल 1905 के वक्त हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलर। जवाब गलत है, लॉर्ड कर्जन। तशरीफ रखिए। आपसे पहला सवाल, तीसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस किस साल मुनक़िद हुई? जवाब दुरुस्त है, 1932। आपसे दूसरा सवाल, 1857 की जंग आज़ादी के वक्त सर सैयद अहमद खान किस शहर में मुक़ीम थे? मुंबई। जवाब गलत हो गया, बिजनौर। आपसे तीसरा सवाल, कैबिनेट मिशन कब हिंदुस्तान आया? साल बता दें।
जवाब दुरुस्त है 1946। आपसे चौथा सवाल, अल्लामा इकबाल की तस्नीफ जावेद नामा किस ज़बान में है? फारसी जबान। फारसी ज़बान में। जवाब दुरुस्त है। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, 14 निकाब पेश किए कायदा ने, तब जानते इसके अलावा भी एक शख्सियत ने 14 निकाब पेश किए। वुडरो विल्सन। जवाब दुरुस्त है, वुडरो विल्सन। तशरीफ रखिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट टीम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी, ये ध्यान में रहे कि ये हमारी अब तक की आखिरी टीम है जो रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐसी टीम अभी भी बाकी है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो वो तशरीफ ले आए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आपसे पहला सवाल, अच्छा तारीख के आपको तलबा है, मुझे सहबा अख्तर यहाँ पर याद आ गए और क्या खूबसूरत बात कह गए सहबा अख्तर कि बेजामो सबू कोई मुलाकी नहीं रहता, बेहल्का जिंदा कोई साथी नहीं रहता, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। तो उस कौम का जोग्राफिया बाकी रखने के लिए तारीख बहुत ज़रूरी है जो हम पढ़ते हैं। और आपसे पहला सवाल है कि शेर बंगाल तहरीक पाकिस्तान के किस मशहूर सियासी शख्सियत को कहा जाता है? शेर बंगाल। जवाब दुरुस्त है, अबुल कासिम फजल हक। आपसे दूसरा सवाल, अल्लामा इकबाल ने 1899 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए का इम्तिहान पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। आप ये बताएं कि उन्होंने कौन से मजमून में एमए किया? सब्जेक्ट का नाम बताएं। जवाब दुरुस्त है, फलसफा में। तालियां होनी चाहिए। आपसे तीसरा सवाल, कायद-ए-आज़म कितने अरसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका मेंबर रहे? 7 साल। जवाब दुरुस्त है। यहाँ मैं एक और बात जरूर बताता चलूँ कि मुझे याद आता है कि 11 सितंबर का प्रोग्राम था, हमारे कॉलेज के साथी यहाँ पर बैठे हैं, कि एक चैनल है न्यूज़ वन के नाम से, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये दिखाया कि कायद-ए-आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कांग्रेस को छोड़ दिया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मीडिया जो है हमारी जो तारीफ जो है वो सही बयान नहीं करता। बाद में मीडिया जो है ये ऐसी गलतियाँ करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी फिर परेशानी होती है, जबकि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 7 साल मुश्तरका मेंबर रहे। आपसे चौथा सवाल, शिमला कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे? वक्त महदूद है। लॉर्ड माउंटबेटन। जवाब गलत हो गया, लॉर्ड बेवन। आपसे पांचवा और आखिरी सवाल, 1945-46 ये जो आपके पास इलेक्शन हुए थे आम इंतखाबात, इसमें मरकजी जो असेंबली के इलेक्शन हुई जिसमें सवाल पूछा जा चुका कि कायद-ए-आज़म ने इलेक्शन में हिस्सा लिया बम्बई से, ये सवाल तो हो चुका। आप ये बताएं कि कायद-ए-आज़म के हरीफ कौन थे जिनसे कायद-ए-आज़म का मुकाबला हुआ और उनकी जमानत जब्त हो गई? यानी कायद-ए-आज़म का मुकाबला किससे हुआ था इस इलेक्शन में? उस शख्सियत का नाम बताएं। नेहरू। नहीं, जवाब गलत है, ये थे हुसैन भाई लाल जी। तशरीफ रखी। हमारी अगली टीम एक और टीम का भी इजाफा हुआ है, मुझे बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, स्टेज पर तशरीफ ले आए। भाई तालियां होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आप इसके अंदर देखिए, ठीक है। आपसे पहला सवाल, बरतानवी हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत यानी इंडियन गवर्नमेंट 1946-47, ठीक है, इसमें वफाकी वज़ीर तिजारत कौन से मुस्लिम लीगी रहनुमा थे? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। जवाब दुरुस्त है, आइए चंद्रीगढ़। आपसे दूसरा सवाल, फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम आज सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन है? जवाब सही मान लेते हैं, जस्टिस नहीं कहा सर, अब्दुल रशीद। आपसे तीसरा सवाल, कायद-ए-आज़म और गांधी की पहली मुलाकात किस शहर में हुई?
पहले ही बोला जी नहीं, दिल्ली जवाब गलत है। आपसे 14 सवाल। हिंदुस्तान छोड़ो नहीं के जवाब में कायदे के तारीख के अल्फाज क्या है? जवाब दुरुस्त है, तफसील करो और छोड़ दो। आपसे 5 सवाल आखिरी सवाल। बहादुर शाह जफर का दरबार 1862 में हुआ। ये बताया था मज़ार किस शहर में? जवाब दुरुस्त है, रंगून में, जिसका नाम तब्दील हो गया, रंगून हो गया है। नशीब रखिए, बटन ताली होनी चाहिए। पहले हम बटन रुक जाता है और हेलो मुझसे 3 अपने नताइज मुरतब कर रहे हैं। जी सर, हो गए। जावेद सर से गुजारिश है। जी सर। जी बहुत सा मुकाबला रहा और मुताबिक टीमों ने 4 जवाब सही दिए, लेकिन 3 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने 5 के 5 सवालों के जवाब सही दिए और इन तीनों में टाई पड़ गई है। पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए तो पहली बात भी यह है कि मैं, लेकिन एक अहम बात यह है कि इस मुकाबले में पैराडाइज स्कूल की बच्चियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने भी 4 सवालों के जवाब सही दिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि उनको एक कॉन्सोलेशन प्राइज उसके अलावा दिया जाए। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग 5 सवाल दुरुस्त। तालियां होनी चाहिए। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग यूनिवर्सिटी 5 सवाल दुरुस्त। और तीसरी टीम में सर आदर्जी इंस्टीट्यूट, सर आदर्जी इंस्टीट्यूट। जी बाबा साहब, दूसरी टीम में सर आदर्जी इंस्टीट्यूट। जी नोट कर लें और इनसे आप टाई में एक सवाल पूछेंगे आप नॉकआउट बेसिस पर। जी ठीक है। जैसे कि फर्स्ट राउंड के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जावेद साहब हमारे पाकिस्तान कोई सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग की टीम स्टेज पर तशरीफ लाए। आपकी भरपूर तालियों में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग। अच्छा हाँ, बाकी 2 टीमें भी यहाँ पर आ जाए। इसके बाद शेख जाहिद कराची यूनिवर्सिटी और तीसरी सर आदमजी इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाइए। बाकी दोनों टीमें। मॉर्निंग की टीम, एक एक सवाल पूछा जा रहा है, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। सवाल दोहराया नहीं जाएगा और सवाल ट्रांसफर भी नहीं होगा। आपसे सवाल होगा, आप ही के जवाब। किस शहर में कही थी? एक खुदा, एक रसूल, एक किताब, एक उम्मत। शहर का नाम बता दें। अलीगढ़। जवाब गलत हो गया। आप किस शहर में बैठे में? कराची। ये जवाब था कराची। जी हमारी नेक्स्ट टीम आ जाइए। शेख जाहिद कराची यूनिवर्सिटी। जी शेख जाहिद कराची यूनिवर्सिटी, आपसे सवाल है। पाकिस्तान का नाम तो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया कि हम सुनते हैं, जबकि ये भी सही नहीं है। नई तहकीक आ चुकी जो हमारे पाकिस्तान कुछ सोसाइटी के सीनियर अकील अब्बास जाफरी ने की है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज़ किया? नवाब सलीमुल्लाह खान। जवाब गलत है, ये थे सर मोहम्मद शफ़ी। तशरीफ़ रखिए। हमारी तीसरी टीम सर आदम जी इंस्टीट्यूट आ जाइए। सर आदम जी इंस्टीट्यूट। जी बाकी दोनों टीमें भी यहीं पर हैं। जी आपसे सवाल है मेरा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी एक गाना चल रहा था अली ज़फ़र का, शायद आप लोग ने गौर किया हो। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR ने जारी किया 2021 में। ये जो गाना है ये लिखा किसने? अगर आपने गौर से ये वीडियो देखी हो। कौन सा गाना? एक है मंजिल, अली ज़फ़र का, जो भी ISPR ने गाना रिलीज़ किया ऑफिशियली। जी शायर का नाम बताना है। जी वक्त महदूद है। मालूम नहीं सर।
आबिद हुसैन उनका नाम, अगर आप वीडियो में गौर से देखें, क्योंकि अली ज़फ़र का नाम तो आ रहा है बहुत। अब इन्हीं से पूछ लें। अच्छा, इन्हीं से अगला सवाल पूछो टाई का। ठीक है जी, आपसे ही मेरा अगला सवाल है। ये बताइए कि तहरीक पाकिस्तान में यौमुल फुरकान किस तारीख को कहा जाता है? 23 मार्च 1940। जवाब दुरुस्त है, 23 मार्च 1940 को कहा जाता है। आ जाइए अब ज़रा नेक्स्ट टीम हमारी आ जाइए दोबारा से। शेख जाहिद आप आ जाइए जी। सवाल गौर से सुनिएगा। 16 अक्टूबर लियाकत अली ख़ान की तारीख़ शहादत है, ये हम सब जानते हैं। 16 अक्टूबर 1907 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से एक शख्सियत का इंतकाल हुआ, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनका नाम बता दें जी। वक्त पूरा हो गया। ये थे नवाब मोहसिनुल मुल्क जी। तीसरी टीम आ जाइए, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज। आपसे सवाल कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सोच समझ के जवाब देंगे तो इंशाल्लाह जवाब दुरुस्त होगा। ये बताइए कि 23 मार्च 1940 इतना जिक्र हो गया, करारदाद पाकिस्तान पेश की, सब बातें हो गई। ये बताइए हफ्ते का कौन सा दिन था? 23 मार्च हफ्ता ही था। हफ्ते का दिन ही था, जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त, शाबाश। जी जावेद अब साहब, इनसे टाई पड़ गई है क्योंकि यौम इस्तक़लाल किस तारीख को मनाया जाता है? यौम इस्तक़लाल 9 नवंबर। ये जवाब है 14 अगस्त। नेक्स्ट टीम आ जाइए, सर आदम जी इंस्टीट्यूट जी। तहरीक पाकिस्तान के दौरान का एक ये मशहूर वाक़या है, ऐलान अगस्त ऑफ़र। ये तजावीज़ बरतानवी हुकूमत ने किस सन में पेश की थी? अगस्त ऑफ़र। वक्त महदूद है। 1940। जवाब दुरुस्त है, 1940। जी फैसला हो गया, हम बाद में अनाउंस करेंगे। जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड का फैसला हो गया है। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल बासित साहब से, नवाब बहादुर यार जंग एकेडमी के मुंतज़िम आला यहाँ के, कि वो तशरीफ़ ले आएँ। मेरी तमाम तलबा व तालबात से गुजारिश है, जितनी देर में ये नताइज तैयार होंगे, इस दौरान हमारे जो मौजूदीन हैं आज की तकरीब के हवाले से हम उनके ख़यालात सुन लें। मैं सबसे पहले एकेडमी के सेक्रेटरी मोहतरम, अच्छा वो आखिर में कहेंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी और एजुकेशन के हवाले से एक बड़ा मोतबर नाम प्रोफेसर अनीस जैदी साहब, जो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में तालीम में बड़ा काम है इनका, प्रोफेसर अनीस जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, साबिक डायरेक्टर कायद-ए-आज़म एकेडमी, मारूफ शायर, मारूफ शख्सियत, और उनकी लिखी हुई किताबें, ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म के 72 साल, उनकी 76 साल जो उनकी किताब थी, और उसके बाद उनके मतलब शेरी मजमूए, और सबसे अहम काम उनका जो मुझे लगता है वो राजा साहब महमूदाबाद की जो इन्होंने बायोग्राफ़ी लिखी है, और उनकी वो बहुत अहम किताब है और बड़े आलिम हैं और हम सबको इनसे सीखने का मौका मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इनसे हम सब सुनेंगे। मैं सिर्फ बहुत तैयार थे ये तमाम तालिब इल्म, बहुत जोश व खरोश से इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत अच्छे जवाबात सुनने को मिले। ज़्यादातर तालिब इल्म जो थे, टीमें इंतहाई तैयार थी, लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा मैं जब एक जगह सेक्रेटरी था तो मैंने एक डिबेट का प्रोग्राम किया, एम.आर. कियानी डिबेट। आप जानते हैं कि कियानी मरहूम बड़े आदमी थे, जस्टिस थे, उनकी 5 किताबें जो हैं वो मिलती हैं, और हमने एक रखा था कि फ्रीडम इज़ वन बाय ब्लड अलोन। उसके जो मेहमान खुसूसी थे हमारे, वो राजा साहब महमूदाबाद थे। तो और कियानी साहब ऐसे आदमी थे, अयूब खां का ज़माना था, तो साहिबा अख्तर ने 4 मिसरे लिखे थे
कि कियानी से मुझको तारुफ नहीं है, सुना है कि वो कोई कानूनदां था। फिर उसके बाद चूँकि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी तो कहने लगे मैं खुश हूँ कि मतलूब होने से पहले, मैं खुश हूँ कि मतलूब होने से पहले वो आवाज़ जिंदा उठा ली गई है। यानी आम तौर पर ये तो उनकी किताबें आप ढूंढ के पढ़िएगा तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि राजा साहब महमूदाबाद से वहीं ये सवाल किया गया था कि आप अब सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेते। तो राजा साहब ने जवाब दिया था कि जिस ज़माने में मैं और मेरे रफ़्का सियासत में हिस्सा लेते थे, हम सब ये सोचते रहते थे कि हम अपनी कौम को क्या दे सकते हैं। आजकल जो लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं वो सब ये सोचते हैं कि हम कौम से क्या ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अब मैं आपको बाकी बातें तो हमारे आलिम बैठे हैं बताएंगे, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूं कि ये जो गुलेराना है हिंदुस्तान में, जहाँ पाकिस्तान का सिफारत खाना है, ये खान लियाकत अली ख़ान शहीद मिल्लत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दिफा, जिनकी वजह से BRB नहर बनी और हम सन 65 की जंग में महफूज रहे, ये उनका घर है। ये उनका घर है जहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी है। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि जब कायदे आज़म से पूछा गया पाकिस्तान बनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि आपने लाहौर में जो आपकी लाहौर में जो ये क्या कहते हैं उसे असासा या जागीर या प्रॉपर्टी जो है, ये आपने ब्रिटिश इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किराए पर दी थी, अब इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कायदे आज़म ने उनसे दरियाफ्त किया कि इस वक्त किस इस्तेमाल में है। तो बताया गया कि लाहौर का जो कमांडर है वो उसका घर है, वो इसमें रहता है। तो कायदे आज़म ने गिफ्ट डीड बनवा के भेज दी और आज भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो कोर कमांडर है वो उसी जगह रहता है। ये कायदे आज़म का वो तोहफ़ा था कि करोड़ों की जायदाद है वो। और इसके लिए हवाला मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ हवाले होंगे, लेकिन अभी ताज़ा किताब शाहिद अजीज़ सिद्दीकी साहब जो थे, जनरल शाहिद अजीज़ जो ISI के, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। आज के सदर महफिल मोहतरम जनाब ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें आज की तकरीब के हवाले से। मोहतरम ख्वाजा रज़ी हैदर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम मीर हुसैन अली साहब, मोहतरम सबीउल हसन हुसैनी साहब और मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त और जिनसे साथ अब मेरी तकरीबन निस्फ़ सदी की रिफ़ाकत है, प्रोफेसर अनीस जैदी साहब और अज़ीज़ शुरकाए महफिल और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज यहाँ मैं हाज़िर हुआ हूँ तो इस मेरी हाज़िरी में जहाँ आज की तकरीब का उन्वान अपनी जगह पर अहमियत रखता है, वहाँ दूसरी चीज़ जो थी वो मुझे मेरे अजीज़ दोस्त अब्दुल बासित साहब ने टेलीफोन करके और इसरार किया कि नहीं आपको आना है हर सूरत से। सो मैं हाज़िर हो गया। पाकिस्तान क्या है, करारदाद पाकिस्तान किस तरह से मंजूर हुई, किस तरह से हमने इसको अपना एक तरह से 1940 के बाद 1947 तक इसको हमने अपना दस्तूरुल अमल के तौर पर इसको अपनी ज़िंदगियों में राइज किया और हमने पाकिस्तान हासिल किया। ये इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान जो है ये तजदीद अमल की यादगार है। इससे आपको पता चलता है कि आपने किस तरह से जद्दोजहद की थी और किस तरह से ये आज़ाद मुल्क आपने हासिल किया था।
सो मैं आज बड़ी मसरत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये तमाम तलबा जो इस मुकाबले के शरीक थे वो सब मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, चाहे वो इसमें कामयाब हुए हो या ना हुए हो। देखिए ना, कोई ऐसे शुरका नहीं आए थे यहाँ पर जिन्होंने उनसे 5 सवाल किए गए, उन्होंने 5 का जवाब ना दिया, यानी 2 जवाब भी दिए हैं, 3 जवाब भी दिए हैं। तो बहरहाल उसने तैयारी तो की है ना अपनी जगह पर। अब ये अलग बात है कि उसके हिस्से में कौन से सवालात आए, हो सकता है उसके अलावा बहुत सारे सवालात हों जिनके वो जवाब दे सकते, लेकिन क्विज़ का एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक बहरहाल उसको रद्द किया जा सकता है। सो मैं आप सबको इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको दीन से और अपने इल्म से जोड़े रखें। इसी के साथ क्योंकि अनीस जैदी ने एक शेर पढ़ दिया अपनी तकरीर के आखिर में, तो मेरे अंदर भी ख्वाहिश वो हुई कि यार मुझे भी एक शेर पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा मैं शायर भी हूँ। सो मेरा एक शेर है जो मैं आज के इस क्विज़ में शरीक तमाम तलबा और तालबात के लिए की नज़र कर रहा हूँ। ये शेर कि आखिर सुखन तमाम किया इस दुआ के साथ, आखिर सुखन तमाम किया इस दुआ के साथ, रहना गुलों के बीच महकना हवा के साथ। आखिर सुखन तमाम किया इस दुआ के साथ, रहना गुलों के बीच महकना हवा के साथ, वमा अलैना इल्लल बलाग। अबू बकर हाशमी, सैयदा तहसीन फातिमा, अयाज तिरमिजी साहब, सैयद जावेद रज़ा साहब, जिनकी वजह से आज की ये तकरीब हमने ताउन से सजाई है, और वाजिद रज़ा इस्फानी साहब यहाँ मौजूद हैं, और तमाम असातिज़ा। अगर असातिज़ा तलबा को नहीं लाते तो हम ये प्रोग्राम कैसे कर पाते। तो ख़ास तौर पे तलबा की मेहनत, असातिज़ा की मेहनत भी इसमें शामिल है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं अबू बकर हाशमी को दोबारा बुलाऊँ, हमारे बाज़ू आजंग एकेडमी के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद सफ़ीउद्दीन हुसैनी आएँ और कुछ कलमात अदा करें आज की तकरीब के हवाले से। मुराद का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ताउन किया। ये अकेडमी तहरीक पाकिस्तान के नामवर ख़तीब और जिसकी सरज़मीन हिमालय पर अगर उनकी आवाज़ ना हुई तो शायद पाकिस्तान हमारी से वजूद में नहीं आता। उनके नाम नाई पे क़ायम है। 90 की दहाई तक हम ये स्टूडेंट्स के प्रोग्राम करते थे कि हालात की वजह से हमने उसको मुलतवी कर दिया था। नई इंतज़ामिया चूँकि आई है कमेटी में, तो हमारा इरादा ये है कि नौजवानों के लिए ज़्यादा प्रोग्राम रखें। तो इंशाअल्लाह हम 23 मार्च और 14 अगस्त के मौके पर क्विज़ प्रोग्राम भी करेंगे और इंटर कॉलेज डिबेट भी करेंगे। नात ख़ानी का मुकाबला और बैतबाजी का मुकाबला भी हमारा इरादा इंशाअल्लाह करेंगे। अब ये यकीन है कि आप तमाम हज़रात का हमें ताउन हासिल रहेगा। और आप से गुजारिश भी है खुसूसन तलबा से कि अपने व्हाट्सएप नंबर या लिख दें ताकि हम आइंदा जो हमारा प्रोग्राम हो तो आपसे रब्ता करें। इस तकरीब के इनेकाद के सिलसिले मेरे साथी इकबाल अहमद फारूकी, हमीद बुज़ई, नाज़िम तकरीबात सैयद अब्दुल बासित और हमारे नायब सदर भी हुसैन इमाम बड़ी कोशिशें की। मैं उन सब को शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे तमाम इंतज़ामिया की जानिब से प्रोफेसर अनीस जैदी साहब, हाजिर रज़ी हैदर साहब और हमारे आसिम अली क़ादरी चेयरमैन क्विज़ इंटरनेशनल के, और तहसीन फातिमा, हामिद जावेद रज़ा साहब, इस्फानी साहब, सोमरो साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे दरमियान कुछ ऐसी शख्सियात हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। कुछ लोग यहाँ हैं, तुमरो साहब हैं, अपना नफीस अहमद ख़ान साहब हैं, बहुत शहर में तकरीबात करते हैं, हमारे NGO के साथी हैं, और एकेडमी के तमाम अहदेदार यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अबू बकर हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा आएँ और इनामात का अनाउंसमेंट करें। अबू बकर हाशमी साहब। तो ये तमाम इनामात जो है
एकेडमी की जानिब से दिए जा रहे हैं। उसमें जो हमारी मतबूआत हैं बहादुर एकेडमी की वो है, और ये शील्ड है, और मामूली सा एक रकम भी हम दे रहे हैं। तो आप रात को यहाँ पे कुछ इनामात और भी रखे गए हैं ऑडियंस के लिए। मुझे मीर हुसैन अली इमाम साहब ने बताया, और मैं चाहूँगा क्योंकि ये नवाब बहादुर जंग एकेडमी की याद में जो ये हॉल तामीर किया गया, नवाब बहादुर जंग की याद में नवाब बहादुर जंग एकेडमी, जिनके नाम पे बहादुराबाद का इलाका है और हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक़ है, जैसे आपने सवाल सुने। तो एक आध दो तीन सवाल हमारे क्राउड से भी हम पूछ लें ताकि उनको भी ज़रा मालूमात हो और ये यहाँ पर इनाम उनको दिया जा सके। जल्दी जल्दी मैं पूछ लूँ, आप में से कोई भी ये अगर जवाब देना चाहिए, बताएं कि कायद-ए-आज़म और नवाब बहादुर जंग की पहली मुलाकात एक मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में हुई थी। ये बताएं कि ये शहर कौन सा था। आपको मैं इशारा ये दे दूँ कि वो शहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सवालात में बहुत डिस्कस हुआ है। जी जी बेटा, आप जवाब दे दें। लखनऊ नहीं, और कोई जो जवाब दे सके? जी दिल्ली। जी जी माइक दे दें, माइक दे दें जो पूछना चाहे सवाल, जल्दी कोई। नहीं, हैदराबाद दक्कन नहीं है। जी पीछे देख लें आप। हाँ जवाब दुरुस्त है, बॉम्बे। तालियां होनी चाहिए। इनको नवाब बहादुर जंग यार जंग एकेडमी की जानिब से इनाम दिए जा रहे हैं। आपसे दूसरा सवाल ये है कि नवाब बहादुर यार जंग से जो कायद-ए-आज़म की मुलाकात हुई थी मिलाद मुस्तफ़ा महफिल में, ये क्योंकि सवालात मुझे जो मीर हुसैन अली इमाम साहब ने दिया, सर बहुत शुक्रिया। ये आप लोग की मालूमात के लिए दिए कि हम इस तरह कुछ सवालात जैसे पूछ लें जिससे आप लोग की मालूमात में इजाफा हो कि नवाब बहादुर यार जंग ने इस मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफिल थी इसमें क्या किया था। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि उन्होंने इसमें कंपेयरिंग की थी और या फिर उन्होंने कोई तकरीर की थी। कंपेयरिंग अलग हो जाती है, तकरीर अलग हो जाती है। तो कोई भी एक ऑप्शन अगर मुझे कोई बता दे, बच्चों में से कोई बता दे, आगे कोई बच्चे से पूछ लीजिए। आरिफ साहब किधर है? आरिफ साहब ज़रा ये बच्चों को दे दीजिएगा। दो में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लें कि उन्होंने कंपेयरिंग की थी या कोई तकरीर की थी। तकरीर की थी, जवाब दुरुस्त है। ये इसलिए आपको बता रहे कि बहादुर जंग की जो तकरीर थी उसको सुन के कायद-ए-आज़म बहुत मुतासिर हुए और कायद-ए-आज़म ने फैसला किया कि इस नौजवान को मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। नवाब बहादुर जंग जो है मुस्लिम लीग में शामिल हुए। अच्छा, आप में से कोई भी ये बता सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये जो एक सियासी जमात थी इसके सदर मुंतखब हुए थे 1939 में एक शख्सियत, कौन उनका नाम बताएगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1939 में एक शख्सियत जो है। जी जवाब दुरुस्त है, नवाब बहादुर यार जंग। ये इसी में था कि नवाब बहादुर यार जंग ने इस हवाले से जो काम किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हवाले से 1939 में इस जमात के सदर मुंतखब हुए थे। एक और बहुत ही अहम सवाल है जो आप लोग को यकीनन मालूम होगा और पूछने का मकसद भी यही है कि कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान के अलावा किस शख्सियत को कहा जाता है? कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को कहा जाता है। जी और कौन कोई जो हाथ उठाए? जी आरिफ साहब देखिएगा ज़रा जिन्होंने हाथ उठाए। कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान के अलावा किस शख्सियत को कहा जाता है? जी बताइए। जवाब दुरुस्त है, नवाब बहादुर यार जंग। जी अच्छा, आप में से कोई भी ये जवाब दे सके कि नवाब बहादुर यार जंग का जो खिताब था कायदे मिल्लत के अलावा एक और भी था। यस, ये आरिफ साहब इनको माइक दीजिएगा। एनसीआर में एक और इनका टाइटल था, वो टाइटल क्या था? जवाब दुरुस्त है, लिसानुल उम्मत। शाबाश। एक और सवाल आपसे पूछ लें कि नवाब बहादुर यार जंग किस साल पैदा हुए? कोई मुझे साल बता दें। जी इधर इधर आरिफ साहब इधर दीजिए। हाई स्टूडेंट को जवाब दुरुस्त है, 1905। तालियां होनी चाहिए। देखिए यहाँ इसका मकसद ही यही है क्योंकि नवाब बहादुर यार जंग तहरीक पाकिस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके नाम पे ये एकेडमी भी मौजूद है और यहाँ इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही है कि हम तहरीक पाकिस्तान की इस रहनुमा के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जान सकें। आपसे एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे भी अभी मालूम हुआ, जैसे सीखने का अमल ख्वाजा रज़ी अहद साहब फरमा रहे थे कि जारी रहता है। हमने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा, हमारे सीनियर हैं। नवाब बहादुर यार जंग ने तबलीग इस्लाम के हवाले से एक जमात बनाई थी। इससे कितने हज़ार अफराद मुसलमान हुए थे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 10,000 या 20,000। मकसद बस पूछने का ये ताकि मालूम हो सके। जी देखिएगा किसने हाथ उठाया? आरिफ साहब जी सबसे पहले।
नहीं, ये जवाब है 20,000। चलें एक और पूछ लेते हैं, नवाब बहादुर या जंग के हाथ पर कितने लोग मुसलमान हुए थे? कि 3,000 या 5,000? जी गर्ल्स में से आरिफ साहब, हाँ जी उधर से पूछने, 3,000 या 5,000? जी कितना? 5,000 जवाब दुरुस्त है। देखिए मकसद ये है कि एक इन्होंने तंजीम बनाई और इन्होंने तबलीग इस्लाम भी की, इस्लाम की खिदमत भी की। 20,000 अफराद जो है इस तबलीग के ज़रिए मुसलमान हुए, जो इनकी तंजीम थी, जमात थी। ख़ुद नवाब बहादुर या जंग के हाथ पर 5,000 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। और ये देखिए कितना बड़ा एजाज़ हासिल है नवाब बहादुर या जंग को। इस्लाम की खिदमत भी उन्होंने की, तहरीक पाकिस्तान के तो रहनुमा रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा स्टेज पे दावत देना चाहूँगा हमारे पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन, जो 1970 की दहाई के अपने वक्त के नामवर क्विज़र रहे, बेशुमार इनामात उन्होंने जीते। और इनामात की तफसील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इनाम पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का था 2003 में ज़िया मुहिउद्दीन का प्रोग्राम था, यानी वो उन्होंने प्रोग्राम के क्विज़ मास्टर थे ज़िया मुहिउद्दीन। उस प्रोग्राम का नाम था जो जाने वो जीते, और इसका इनाम था 50 लाख रुपए। और इस इनाम को जीतने का एजाज़ हासिल किया जावेद रज़ा नकवी साहब ने। आपकी भरपूर तालियों में सर मैं दरख्वास्त करूँगा आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 23 टीमों ने आज के मुकाबले में हिस्सा लिया, और खुशाइन बात यह है कि तकरीबन 12 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने 4 सवालों के जवाब सही दिए और 40 नंबर लिए। 3 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, 5 के 5, और बाकी जो टीमें थी उन्होंने भी 3 और 2 सवालात के जवाब सही दिए। और बहुत अच्छी तैयारी थी माशाल्लाह। और जैसा ख्वाजा रज़िया साहब ने फरमाया कि हमारा मकसद आपको टिप्स देना होता है, और उसके बाद आपको चाहिए कि किताब खोलें और उस हवाले से उसकी डिटेल्स में जाएं, तफसीलात में जाएं उसकी, ताकि आपकी खुद भी थोड़ी सी आपकी एफर्ट्स हो अपने मालूमात में इजाफे के लिए। वरना ये तो शॉर्टकट होता है और फिर ये भूल जाते हैं। अगर आप खाली इसको सवाल जवाब की सूरत में याद रखें तो बहुत देर तक आप इसको रिटेन नहीं कर पाते। तो मेरी तमाम तलबा और तालिबात से ये दरख्वास्त है कि जो आज आपने सवालात सुने और जवाब दिए तो कोशिश कीजिएगा कि इनका मुताला करें, सिलेबस पे जाके ओरिजिनल बुक्स को देखें, ओरिजिनल रेफरेंस को। आज के मुकाबले में जाहिर है कि कुछ टीम्स ऐसी हैं कि जो इनाम ना हासिल कर पाएंगी, लेकिन चूँकि उन्होंने हिस्सा लिया है मुकाबले में तो हिस्सा लेना ही बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि फ़तह और शिकस्त तो मुक़द्दर से है, वले मेल, लेकिन यह है कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप अगले मुकाबले के लिए तैयारी करें और कोशिश करें कि विनर्स में आपका नाम हो। आज मैं सबसे पहले चाहूँगा तमाम यहाँ मौजूद जो हमारे हाज़रीन महफ़िल हैं और मोहतरम मेहमानों ख़ुसूसी जो मेरे बाएं जानिब यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि अमनता ख़ान और ज़ैनब फ़तेह मोहम्मद, ये 2 बच्चियाँ स्कूल से आई थी और कराची यूनिवर्सिटी और शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 4 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए। तो इनके लिए बहुत तालियां। और पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल और बहादुर यार जंग एकेडमी की जानिब से इनके लिए खुसूसी इनाम का ऐलान किया जाता है, कंसोलेशन प्राइज़ का। बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। आप और मेहनत कीजिएगा और आइंदा किसी प्रोग्राम में पहली पोजीशन लीजिएगा। आज के मुकाबले में वो सर बुलाएंगे। अच्छा अच्छा सर, आइए सर तशरीफ़ लाइए, ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाइए, सर अनीस ज़ैदी साहब, प्रोफेसर साहब। ये और जो अभी जावेद साहब फरमा रहे थे कि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर इन बच्चियों ने स्कूल से पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़ी बात है। शाबाश बच्चों। और अब 3rd पोजीशन की अनाउंसमेंट। 3rd पोजीशन गोज टू शेख जायद कराची यूनिवर्सिटी। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पे आ जाइए। 3rd, तीसरा।
बाकी 2 कॉलेजेस भी यहीं पे आ जाएं ताकि वक्त बचाया जा सके। जी, शेख जाहिद कराची यूनिवर्सिटी 3rd पोजीशन। और अब दूसरा इनाम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, हाशिम अली और मोहम्मद नबील, आपकी भरपूर तालियों में। एक क्या चीज? ये मुझे नहीं मालूम है, शील्ड तो किसकी है, शील्ड किसकी बनी हुई है? शील्ड तो आप लोगों ने दी है ना सर। वो तो आप लोग दे रहे हैं। और अब दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, हाशिम अली और मोहम्मद नबील। पाकिस्तान डे क्विज कंपटीशन 2021 की विनर टीम सर आदमजी इंस्टीट्यूट से अलिशबा हाशिम और यमुना नदीम। पूरी सोसाइटी की जानिब से तोहफा पेश कर रहे हैं मेहमान खुसूसी अनीस जैदी साहब को, प्रोफेसर अनीस जैदी साहब। मेरी गुजारिश है बात में तो कैमरे से हटाओ आप, प्लीज जल्दी करें, सेक्रेटरी साहब जल्दी करें। अमीन हुसैन साहब और इकबाल फारूकी साहब किताब का तोहफा पेश करेंगे मेहमान खुसूसी और सदर महफिल। तमाम असातिज़ा और तलबा और तालिबात तशरीफ रखें और जो तलबा और तालिबात इनाम जीते वो स्टेज पर आ रहे हैं, ग्रुप होगी सिर्फ वो जीते हैं आज के दिन। 1 सेकंड सर, प्लीज जल्दी आ जाए स्टेज। सामने देखिए, मेरे राइट पर आ जाए प्लीज। एक मिनट सर, सामने देखिएगा। सेक्रेटरी फकीरुद्दीन हुसैनी को शील्ड पेश कर रहे हैं, यादगार शील्ड। एक मिनट सर, जरा से इधर हो आप, इधर जो तलबा आज के मुकाबले में जीते हैं वो मेरे स्टेज के राइट पे आ जाए ये चीज और सामने देखिए, स्टेज पे पीछे आ जाए, जल्दी आ